अदद 35वां बाब। लावियों के शहर। फिर मुआब के खेतों में यरहू के मुकाबिल उर्दन के किनारे पर खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल को हुक्म कर कि वो अपनी मलकियत की मिरास में से लावियों को रहने के लिए शहर दें और शहरों का गिरदो नवाह भी उन्हें दें। तो शहर उनके बसने के लिए होंगे और शहरों की नवाही उनके जानवरों और मवाशियों और उनके सब हैवानों के लिए होगी। और शहरों की नवाही जो तुम लावियों को दोगे, शहर की दीवार से बाहर को चारों तरफ 1000 कदम होगी। तो उसकी पामाइश शहर से बाहर मशरिक की जानिब 2000 हाथ और जनूब की तरफ की पामाइश 2000 हाथ और मगरिब की तरफ की पामाइश 2000 हाथ और शिमाल की तरफ की पामाइश 2000 हाथ होगी। और शहर दरमियान में होगा। ये उनके लिए शहरों की नवाही होगी। और जो शहर तुम लावियों को दोगे, उनमें से 6 शहर पनाह के लिए होंगे। उन्हें तुम अलग करो ताकि खूनी उनमें पनाह ले। और उनके अलावा तुम उन्हें 42 शहर और दो। तो सब शहर जो तुम लावियों को दोगे, माँ उनकी नवाही के 48 शहर होंगे। और ये शहर जो तुम उन्हें बनी इसराइल की मलकियत में से दोगे, जिनके पास बहुत हैं उनसे बहुत लो, और जिनके पास थोड़े हैं उनसे थोड़े लो। हर एक अपने शहरों में से अपनी मिरास के मुताबिक जो उसने पाई लावियों को दे। पनाह के शहर। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल को हुक्म कर और उनसे कह कि जब तुम उर्दन से गुजर कर मुल्के किनआन में जाओ, तो अपने लिए शहर मुकर्रर करो जो तुम्हारे लिए पनाह के शहर हों, ताकि वो खूनी जिसने सहब से खून किया वहां पनाह ले। तो ये शहर तुम्हारे लिए मकतूल के वली से जाए पनाह होंगे। और कोई खूनी जब तक कि वो जमात के सामने फैसले के वास्ते खड़ा ना हो, कत्ल न किया जाए। और वो शहर जिन्हें तुम पनाहगाह के लिए अलग करोगे, तुम्हारे लिए 6 शहर होंगे। उनमें से 3 उर्दन के पार और 3 किनआन के मुल्क में पनाह के शहर होंगे। बनी इसराइल के लिए और परदेसी के लिए और मुसाफिर के लिए जो तुम्हारे दरमियान रहता है, ये 6 शहर जाए पनाह होंगे, ताकि जिस किसी ने सहब से खून किया वहां पनाह ले। अगर किसी ने लोहे के हथियार से मारा और वो मर गया, तो वो खूनी है, खूनी जरूर मार डाला जाए। और अगर किसी ने हाथ से पत्थर मारा कि जिससे कोई मर सकता है और वो मर गया, तो वो खूनी है, खूनी जरूर मार डाला जाए। और अगर किसी ने लकड़ी की किसी चीज से हाथ से मारा जिससे कोई मर सकता है और वो मर गया, तो वो खूनी है, खूनी जरूर मार डाला जाए। मकतूल का वली खूनी को कत्ल करे, जिस वक्त उसे मिले उसे मार डाले। और अगर वो उसे दुश्मनी के बायस धकेले या घात लगाकर उस पर कोई चीज फेंके और वो मर जाए, या अदावत के सबब उसे हाथ से मारे और वो मर जाए, तो मारने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि वो खूनी है। मकतूल का वली जिस वक्त कातिल को पाए उसे मार डाले। और अगर वो उसे बगैर अदावत के नागहानी धकेले या बिला कसद उस पर कोई चीज फेंके, या ऐसा पत्थर जिससे कोई मर सकता है बिन देखे उस पर गिराए और वो मर जाए,
اور وہ اس سے عداوت نہ رکھتا تھا اور نہ اس کی بدی چاہتا تھا، تو جماعت ان کے احکام کے مطابق قاتل اور مقتول کے ولی کے درمیان فیصلہ کرے، اور جماعت قاتل کو مقتول کے ولی کے ہاتھ سے چھڑائے اور اسے پناہ کے شہر میں جہاں اس نے پناہ لی تھی پھر بھیج دے، تو وہ وہاں رہے جب تک کہ سردار کاہن جو مقدس تیل سے مسح کیا گیا ہے وفات نہ پائے۔ اور اگر قاتل پناہ کے شہر کی حد سے جہاں وہ پناہ لینے گیا تھا باہر نکلے اور مقتول کا ولی پناہ کے شہر کی حد سے باہر اسے پائے اور مقتول کا ولی قاتل کو مار ڈالے، تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا، کیونکہ لازم تھا کہ وہ قاتل اپنے پناہ کے شہر میں سردار کاہن کی وفات تک رہتا، اور سردار کاہن کی وفات کے بعد قاتل اپنی ملکیت کی زمین کو واپس آئے۔ اور تمہارے سب مسکنوں میں پشت در پشت یہ قانونی فرائض ہوں گے۔ اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو گواہوں کی گواہی سے قاتل مار ڈالا جائے، پر اگر ایک ہی گواہ ہو تو اس کی گواہی سے کوئی مارا نہ جائے، اور جس قاتل پر قتل کا فتویٰ دیا گیا ہے تم اس سے دیت مت لو، وہ قتل کیا جائے، اور تم اس قاتل سے جس نے پناہ کے شہر میں پناہ لی ہو اس غرض سے دیت نہ لو کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے اپنی سرزمین میں پھر قیام کرنے کے لیے لوٹنے پائے۔ تم ملک کو جس میں تم ہو ناپاک نہ کرو، کیونکہ خون زمین کو ناپاک کرتا ہے، اور جو خون اس پر بہایا گیا ہو اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ خون بہانے والے کا خون بہایا جائے۔ پس اس ملک کو جس میں تم رہتے ہو ناپاک نہ کرو، اور میں اس کے بیچ میں مقیم ہوں، کیونکہ میں خداوند بنی اسرائیل کے درمیان مقیم ہوں۔